नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं वो जुड़ता है पासपोर्ट से। विदेश मंत्री जो है उन्होंने लॉन्च किया है पासपोर्ट सेवा 2.0। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो पासपोर्ट सेवा जारी की गई है, आखिर इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये क्या बहुत ज़रूरी था, या इसके अलावा इससे जुड़ी जो भी अहम प्रक्रिया है कि आखिर इसके लिए कैसे हम फिल कर सकते हैं फॉर्म, या इसकी जानकारी के संदर्भ में कैसे इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की इस पहल के संदर्भ में देखेंगे कि आखिर ये नया जो पासपोर्ट सेवा है इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। इसकी कई सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिस कारण से ये काफ़ी अब सरल माना जा रहा है, लोगों के लिए काफ़ी आसान माना जा रहा है। तो उस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसी के बारे में हम देखेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया भर के जो भी पासपोर्ट्स हैं उनकी जो रैंकिंग जारी की जाती थी, खासतौर पे एक खास रिपोर्ट है हेनले रिपोर्ट, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर दुनिया भर में जो भी पासपोर्ट्स हैं उसमें सबसे मजबूत जो पासपोर्ट हैं वो किसे माना जाता है, उसमें भारत की स्थिति क्या है और कौन से देश किस रैंकिंग पर हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यही है, ई पासपोर्ट लॉन्च कर दिया गया विदेश मंत्री के द्वारा। आम लोगों को अब काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और अब जो पासपोर्ट है वो प्राप्त करना काफ़ी आसान होगा। तो यही न्यूज़ है। बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल है वहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये सर्कुलेट हो रही है। कहा जा रहा है कि जो नया पासपोर्ट है ये ई पासपोर्ट है, एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखें, वेरिफिकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले तक जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का होना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती थी। खास तौर पे जो भी हवाई यात्रा है वो करने वाले जो लोग हैं उनके लिए पासपोर्ट बनवाने की जो जहमत है वो उठानी पड़ती थी, मगर अब हर किसी के पास पासपोर्ट होना बेहद आम बात हो गई है। हवाई यात्रा से लेकर निवास प्रमाण पत्र, किसी पहचान पत्र की बात करें तो उस रूप में जो पासपोर्ट है ये काफ़ी मददगार साबित होता है। और इस कारण से बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम पासपोर्ट बनवाएं। लेकिन पासपोर्ट प्राप्त करने के संदर्भ में जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी जटिल थी, थोड़ा सा उबाऊ थी। और इसके संदर्भ में देखें तो कई सारे ऐसे प्रोसेस थे जो कहीं ना कहीं विभिन्न चरणों पर आम लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई होती थी। लेकिन अब इन वजहों के दृष्टिकोण से जो दिक्कतें होती थी उन मांगों को ध्यान में रखते हुए अब बड़े जो बदलाव हैं उन बदलावों को करते हुए फिर से ये जो नया ई पासपोर्ट सेवा है वो लॉन्च कर दी गई है अपने देश में। ये जो पासपोर्ट होगा ये खास तौर पे देखें जो भी इससे जुड़े हुए डेटाज हैं, जो आंकड़े हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए खास तौर पे जारी किया गया है पासपोर्ट 2.0 जो पासपोर्ट है, जिसे ई पासपोर्ट भी हम कह सकते हैं। और 24 जून 2025 को अपने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस, उस अवसर पे जो देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ही क्या किया है कि इस सेवा को लॉन्च किया है। तो ये काफ़ी मायने रखता है और इसी कारण से ये चर्चा में है। विदेश मंत्री ने ये जो पासपोर्ट है ये लॉन्च किया, पासपोर्ट सेवा 2.0। तो इसमें खास बात यही कही जा रही है कि जो वेरिफिकेशन की एक जटिल उबाऊ प्रक्रिया थी वो भी अब उसमें समय नहीं लगेगा। और आज इसी के बारे में देखेंगे कि आखिर कैसे हम फील कर सकते हैं। इस डिजिटल युग में देखें तो जो पासपोर्ट है उसकी जो डिमांड है, जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने ई पासपोर्ट यानी पासपोर्ट 2.0 जो सेवा है वो लॉन्च की है। और विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जो सेवा प्रोग्राम है उसके तहत पासपोर्ट बनवाना उसे काफ़ी आसान बना दी है। तो देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर ए ई पासपोर्ट, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ई पासपोर्ट एक तरह से देखें तो नए ज़माने का एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित ये पूरा जो कह सकते हैं कि पासपोर्ट सेवा है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये पूरा बनाया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से तो ये काफ़ी सिक्योर माना जा रहा है। इसके साथ ही देखें तो किसी तरह के जो फ्रॉड होने की बात कही जा रही थी वो बड़ा ही मुश्किल है। ई पासपोर्ट में चिप भी लगाए गए हैं जिससे विदेशी जो यात्रा है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो चलिए ये सारी जो विशेषता हैं इन पर भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पासपोर्ट जो सेवा प्रोग्राम है, भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसने पासपोर्ट सेवाओं को एडवांस और आसान बनाने के लिए देश भर में देखें तो इसकी शुरुआत कर दी है पासपोर्ट 2.0 की। और सरकार का ये जो कदम है आम लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जो सुविधाएं हैं उन
सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, क्योंकि पहले पासपोर्ट प्राप्त करने में काफ़ी असुविधा लोगों को होती थी, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो पहल है वो स्टार्ट की है। और ये टेक्नोलॉजी वाला कह सकते हैं कि पासपोर्ट है, और इसी कारण से इसे ई पासपोर्ट भी कहा जा रहा है। ई पासपोर्ट क्या है कि जो परंपरागत पासपोर्ट है उसकी तुलना में काफ़ी सुरक्षित होगा, काफ़ी सिक्योर होगा। इसके साथ ही फ्रॉड होने की संभावना न के बराबर होगी। और आज हम यहाँ ई पासपोर्ट के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। इसके साथ भी ये भी जानेंगे कि मौजूदा जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में ये आखिर इतना ज़रूरी क्यों है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने जो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम है ये शुरू किया है, जिसके तहत पासपोर्ट के लिए घर बैठे अप्लाई अब किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है और इस समय इस युग में सरकार ने ई जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट 2.0 ये जारी कर दिया है। और ई पासपोर्ट में चिप लगी होगी और ये टेम्पर प्रूफ भी होगी। ई पासपोर्ट है क्या, इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया ये ई पासपोर्ट एक एडवांस और सिक्योर पासपोर्ट है। खास बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ है। इस चिप में आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी जानकारियां हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, पता क्या है, जन्म तिथि, या ऐसे जो विभिन्न डेटाज हैं वो क्या है, वो इनबिल्ट है। यानी इसमें आपके सारे डाके जो भी डेटा है वो इसमें कहीं ना कहीं रखा गया है। और आपका जो बायोमेट्रिक डिटेल्स है, जैसे फिंगरप्रिंट्स होता है, आपके रेटिना का जो स्कैन है, आपका जो फेस फोटो है, ये सब क्या किए गए हैं, इस चिप में स्टोर किए गए हैं, ताकि आपसे संबंधित जो भी जानकारी है वो कहीं भी कभी भी आसानी से प्राप्त की जा सके। इस नए ई पासपोर्ट में देखें तो एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं उनकी जो पहचान है वो करना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लंबी लाइनें लगी होती है, काफ़ी रश होता है, ख़ास तौर पे किसी खास समय में। तो उस समय क्या होता है कि जो भी यात्री हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन में एक लंबा समय लग जाता है, काफ़ी थकाऊ होता है, उबाऊ समय होता है। तो वो समय अब काफ़ी कम हो जाएगा। एयरपोर्ट जो अधिकारी हैं वो ई पासपोर्ट के चिप को मशीन से लगाकर आसानी से आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको वो प्राप्त कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे। और भारत का ये जो ई पासपोर्ट है, इसकी जो खासियत ये है कि इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो भी मानक हैं उन मानकों पर ये पासपोर्ट पूरी तरह से खरा उतरता है। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ई पासपोर्ट की आखिर ज़रूरत क्या है, तो देखिए आज का जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि इसका जो उपयोग है कई सारे क्षेत्रों में आपको प्राप्त हो सकता है। ई पासपोर्ट न सिर्फ आपके डेटा का एक देखें तो जो डेटा है उसको सुरक्षित रखता है, बल्कि आपकी जो अपनी पहचान है उसको कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसका जो उपयोग है आप कई सारी चीज़ों में कर सकते हैं। किसी अपने वेरिफिकेशन में कर सकते हैं, अपने किसी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे कर सकते हैं, दूसरा आवागमन के संदर्भ में कर सकते हैं। तो ये एक वैलिड कह सकते हैं कि प्रूफ है, एक देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर की सीमाओं में भी आपके लिए आइडेंटिटी प्रूफ का काम करेगा। और इसके बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो भी हैं। जैसे ई पासपोर्ट की मदद से क्या हो सकता है कि आप जो यात्रा करते हैं वो यात्रा काफ़ी आसान होगी। इससे लोगों को एयरपोर्ट पर जो वेट करने की बात थी, जो इंतज़ार करना पड़ता था लंबा लंबा लाइन में खड़ा होकर, वो जो इंतज़ार है वो नहीं करना पड़ेगा। और एक देश से दूसरे देश में जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ई पासपोर्ट में जो चिप लगी है ये जो भी उपयोगकर्ता हैं, जो यूजर्स हैं, उनके जो निजी जानकारियां हैं वो क्या होंगी, पूरी तरह से सुरक्षित होंगी, जिसे चाहकर भी कोई क्या कर सकता है, उन डेटा से, उन जानकारियों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो पासपोर्ट धारक हैं उनकी पर्सनल और जो बायोमेट्रिक जानकारी है वो भी क्या होगी, चिप में स्टोर होगी और पूरी तरह से सुरक्षित होगी। ई पासपोर्ट ICAO जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके नियमों पर ये पूरी तरह से खरा उतरा है। और ऐसे में पासपोर्ट पूरी दुनिया में क्या होगा, मान्य होगा। आप किसी भी देश में जाना आना चाहते हैं तो वहाँ के लिए ये वैलिड माना जाएगा। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने बोला कि अगर किसी क्षेत्र में आप जाते हैं, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से आपके बारे में जो पूरी जानकारी है वहाँ पर आसानी से इनपुट के तौर पे दी जा सकती है, अगर आपकी परमिशन होती है। सुरक्षा के लिहाज से ये पूरी तरह से सिक्योर होगा। इतना ही नहीं, ई पासपोर्ट का जो डुप्लीकेट बना लिया जाता था, फर्जी कॉपी कर ली जाती थी, अब वो करना मुश्किल होगा, ये स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है।
ई पासपोर्ट का रीड करने की बात करें तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस कारण से जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के समय लंबे जो वेटिंग का जो एक समय होता था, वो अब वेटिंग का समय समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो ख़ास तौर पे देखें पुलिस जो वेरिफिकेशन है, वो जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हो गई है। ये चूँकि पहले क्या है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जब अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका पुलिस जो वेरिफिकेशन है वो उस वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता था और ये कहीं ना कहीं एक लंबा समय होता था पुलिस वेरिफिकेशन। ऐसे में दूर दराज, दुर्गम, पर्वतीय, पहाड़ी या जो गांव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर रहने वाले लोग अगर पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो उन्हें एक लंबा समय इसमें देना पड़ता था, उसके बाद ही उनका पासपोर्ट बन पाता था। उसमें भी बहुत सारे व्यवधान देखने को मिलते थे। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने एम पासपोर्ट जो पुलिस ऐप है ये लॉन्च कर दिया है। एक तरह से देखें तो इस ऐप की मदद से पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन महज 5 से 7 दिनों में ही कर सकती है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है ये दे दी गई है। इसके अलावा कैसे आवेदन आप कर सकते हैं तो उसके बारे में अगर देखें तो पासपोर्ट सेवा की जो आधिकारिक वेबसाइट है passport india.gov.in पर आपको जाना होगा। आप वेबसाइट को खोलेंगे, आप पहली बार वेबसाइट पर अगर आए हैं तो सबसे पहले अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालकर आप क्या करिए, रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करिए और अब ये जो पासपोर्ट है उसके ऑप्शन पर जो क्लिक करेंगे तो अपनी सारी जो डिटेल्स है वो मांगेगा और वो डिटेल सहित ही आपको डिटेल जो भी ट्रेवल हिस्ट्री है वो आपको वहाँ पर इनपुट के तौर पे देना होगा, भरना होगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्थानीय जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट जो सेवा केंद्र है उसका विकल्प आपको चुनना होगा। और जो पासपोर्ट का शुल्क है वो पासपोर्ट का जो शुल्क है वो आपको अदा करना होगा। उसके बाद यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ये पेमेंट आप पूरा कर सकते हैं। पेमेंट जो प्रोसेस है ये पूरा कर लेंगे और अपनी सहूलियत के मुताबिक जो भी अपॉइंटमेंट है उसकी जो डेट है, जो तारीख है, जो समय है वो स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। चुने गए जो भी स्लॉट हैं उसके अनुसार जो भी पीएसके है या पीओपीएसके है, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पर स्थानीय जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट जो सेवा केंद्र है वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर जाना होगा और इस दौरान अपने साथ सभी जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ले जाना होगा। यहाँ आपकी जो बायोमेट्रिक जो भी डेटा है वो लिए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अगले कुछ दिनों में ही आपका जो पासपोर्ट है वो पोस्ट के जरिए आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है, इसको अपनाकर आप पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करें तो विश्व के विभिन्न देशों में देखें तो उनके अपने पासपोर्ट हैं और उनकी अपनी स्थिति है। तो दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन माना जाता है, इसके संदर्भ में देखें तो हेनले जो पासपोर्ट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है और इसके अगर 2025 के रिपोर्ट की हम बात करें तो ये भी जारी कर दिया गया है। शीर्ष 10 देशों में से देखें तो बड़े ही कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, मुख्य रूप से उन्हीं का दबदबा है। खास तौर पे देखेंगे तो जो यूरोपीय देश हैं, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उन्हीं का दबदबा है दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में और उसमें 2 ही एशियाई देश हैं जो शीर्ष पर हैं। इसके अलावा देखेंगे जो भी डेटा है जैसे सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है। तो दुनिया का सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो कौन माना जाता है, तो वो सिंगापुर माना जाता है। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण देश हैं उन पर हम थोड़ा सा बात कर लें तो देखिए, शीर्ष 5 जो स्थान प्राप्त करता जो देश हैं उनमें अगर हम देखें तो पहला जो रैंकिंग है वो पहले स्थान पे सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो है। दूसरे स्थान पे देखेंगे तो कई सारे देशों को रखा गया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, ये सभी देश दूसरे नंबर के पासपोर्ट के लेवल पे इनको माना गया। तीसरे स्तर पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन को लिया गया है। इसके बाद चौथे पे अगर आप देखेंगे तो बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। और 5वें स्थान पे सबसे मजबूत जो पासपोर्ट माना गया है ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल। तो ये दुनिया के सबसे मजबूत देशों वाले जो पासपोर्ट वाले जो देश हैं उनकी हमने रैंकिंग देखी। इसमें भारत कहीं से भी नहीं दिखा और जो पूरी लिस्ट है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले रैंकिंग पे कौन सा देश है, दूसरे पे कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि रैंकिंग के आधार पर देखें तो बहुत सारे जो देश हैं वो एक ही रैंक पे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उनकी जो रैंकिंग है आखिर वो है क्या। हेनले जो पासपोर्ट है ये खास तौर पे देखें तो हेनले जो पासपोर्ट है ये जासूसों के संदर्भ में देखें तो एक फ्री जो एंट्री है उस पर देशों की जो रैंकिंग है वो तय करता है और इसमें बहुत सारे जो देश हैं उनको शामिल करते हुए जो विभिन्न गंतव्य
हैं उनके संदर्भ में ये पूरी रैंकिंग जारी की जाती है। कंसीलर जो इंटरनेशनल एयर एंटरप्राइजेज जो एसोसिएशन है उसके द्वारा जो भी डेटा प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर ही हेलने जो पासपोर्ट रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में अगर भारत के पासपोर्ट की अगर हम चर्चा करें कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है 2025 में जो डेटा आया है उसमें ये कहा गया कि ये 85वें स्थान पे आ गई, जो पिछले वर्ष में देखें तो 5 स्थान नीचे आई है। तो इस तरह से इसके बारे में जो डेटा है वो दिए गए। 2024 में देखें तो क्या था कि 2024 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 80 नंबर थी, 80 जो पोजीशन है उस पर था। और इसके संदर्भ में देखें तो 2021 में तो और भी पीछे था। 2021 में अगर हम देखेंगे तो ये किस पोजीशन पे था, तो ये 90। तो रैंकिंग क्या है कि बदलते रहती है इसका। और सबसे मजबूत जो प्रदर्शन देखने को मिला था भारत का वो 2006 में दिखा था, जब भारत दुनिया के विभिन्न जो पासपोर्ट्स हैं उनमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 71 पोजीशन पे थी। तो उस समय सबसे बेहतर पोजीशन पे भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग प्राप्त हुई थी। लेकिन अभी बहुत इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में चूंकि बड़े बदलाव पासपोर्ट सेवाओं के संदर्भ में हो रहे हैं, तो अब भारत की जो रैंकिंग है अब नए बदलावों के अनुसार रैंकिंग में अच्छी सुधार, अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 दुनिया के 10 सबसे जो कमज़ोर पासपोर्ट हैं उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं 105, 104, 103, 102। तो ये पूरी जो रैंकिंग है ये दर्शाई गई है। इसमें खास बात यह है, कुछ महत्वपूर्ण अगर देशों की बात करेंगे तो 106वें स्थान पर अफगानिस्तान सबसे खराब स्थिति में है इस हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा सीरिया की बात करें, सीरिया भी की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो इस तरह की जो रैंकिंग है वो देखने को मिलती है कि खराब दुनिया के सबसे जो रैंकिंग वाले देश हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। और अक्सर इस तरह का देखने को मिलता है कि जैसे सीरिया जैसे देश हैं जहाँ पर देखें तो राजनीतिक जो अस्थिरता है वो देखने को मिलती है, उससे प्रभावित होते हैं। संघर्ष, युद्ध या अस्थिर जो सरकारें हैं, राजनयिक जो संबंध हैं यात्राओं में बाधा उत्पन्न करती है, तो उनकी जो रैंकिंग है वो कम कर दी जाती है। और भारत के संदर्भ में भी शायद इसी कारण से देखें तो जो रैंकिंग है वो अपेक्षाकृत जो यूरोप के देशों की रैंकिंग है या वहाँ के देशों के जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसके बराबर अभी भी भारत चुनौती का सामना कर रहा है। जो कमज़ोर देश होते हैं उनसे जुड़े हुए जो भी सुरक्षा संबंधी जो कंसर्न है वो इसमें शामिल करते हुए आर्थिक जो चुनौतियां हैं, जो राजनयिक संबंध है उसके कारण जो वीज़ा नीतियां हैं वो सख्त हो सकती हैं, जिससे आम नागरिकों की जो यात्रा है, जो स्वतंत्रता है वो लिमिटेड हो सकता है, वो बाधित हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो आर्थिक चुनौतियां हैं, राजनयिक जो संबंध है, नकारात्मक जो मीडिया कवरेज है किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में, इस तरह का मीडिया में निगेटिव कह सकते हैं र्यूमर फैला दिया जाता है। तो इस तरह के कहीं ना कहीं जो भ्रामक स्थिति है ये इन नीतियों को प्रभावित करता है और किसी देश के नागरिक के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के संदर्भ में ये जो परिस्थितियां हैं ये कठिनाई उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह के विभिन्न जो कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हेनले के द्वारा, हेनले जो रिपोर्ट है उसकी ये विभिन्न देशों के, दुनिया में जो सबसे बेहतर देशों के पासपोर्ट हैं उनकी रैंकिंग और सबसे जो बदतर, सबसे जो खराब पासपोर्ट्स हैं उनकी भी रैंकिंग जारी की जाती है। तो इस तरह से हमने आज देख लिया कि आखिर ई पासपोर्ट जो अपने देश के द्वारा लॉन्च किया गया है आखिर ये है क्या, इससे आम लोगों को क्या लाभ हो सकता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इसी के संदर्भ में भारत और दुनिया के विभिन्न देशों की जो पासपोर्ट्स हैं उनकी अपनी जो रैंकिंग है, हेनले जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या स्थिति है, उस पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।